किसी चाप द्वारा, तो चाप बनेगा वृत्त में, तो पहले बनावेंगे वृत्त। कोशिश करना कि समझिए यहाँ पर किसी चाप द्वारा, देखिए चाप हो गया, इसको नाम दे दिए ए बी। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, यहां से चाप द्वारा, यही ना चाप है, तो देखो केंद्र बनाया कोण। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 80 डिग्री। उसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बनाया गया कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसी चाप के द्वारा वृत्त के किसी भी भाग पर बनाया गया कोण ऐसा बना दिया गया, यही चाप के द्वारा केंद्र पर 80 डिग्री, तो उस चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बनाया गया कोण क्या होता है, आधा होता है। बतलाए थे कि किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर के दोगुना होता है, तो ई दोगुना होगा एकर, तो ये आधा होगा, तो ई 80 होगा, तो कितना होगा 40। परिमेय में बताया गया है कि केंद्र पर का कोण इसके परिधि पर के कोण के दोगुना होता है, तो ई दोगुना होगा परिधि पर के कोण के, तो ई 80 होगा 40 होगा। यहाँ लिखाएगा केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण के दोगुना होता है। केंद्र पर के कोण जो है परिधि पर के कोण से दोगुना होता है, केंद्र दोगुना होता है, तो ये अगर 80 है तो ये तो आधा होगा, 80 तो 40। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया महाशय। नाम इसको दे देते हैं ए, ये तो हो गई। प्रश्न नंबर 82, केंद्र को एक चाप के सिरों से, तो पहले बनाएंगे वृत्त, केंद्र चाप, केंद्र के एक चाप, ये केंद्र हो गया और ये चाप हो गया। चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्या, चाप की है ना सिरा हुआ, चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्या, इन त्रिज्या हुआ, त्रिज्या किसे कहते हैं, वृत्त के केंद्र और परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये यहाँ सिरा है, इस सिरा किसका है, चाप के। इस चाप यहाँ से मतलब चाप हुआ, चाप यानी एल के चाप की लंबाई एल, यहाँ से चाप हुआ, चाप के दोनों सिरों त्रिज्या मिला देता है, यानी ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया त्रिज्या। ये जगह बच गया इसको, ये हो गया त्रिज्यखंड, तो लघु त्रिज्यखंड, ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिभुज लेखन लिख रहा है तो त्रिज्यखंड हो गया, तो जो क्षेत्र बन गया इसको क्या कहेंगे, तो त्रिज्यखंड कहेंगे। क्षेत्र को क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया जाए, त्रिज्यखंड। इसको नाम दे देते हैं ओ ए बी, यानी ओ ए बी जो है एक त्रिज्यखंड है। प्रश्न नंबर 83, चक्रीय चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त को स्पर्श करे, चारों। ए बी सी डी क्या हो गया है, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण का योग होता है 180 डिग्री। अगर डी कोण बी 180 डिग्री, कोण ए कोण सी का मान होगा 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों के युग्म का योग कितने डिग्री का होता है, यानी समूह कोणों का योग, यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री, और कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण का योग 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दीजिए महाशय, 180 डिग्री। प्रश्न नंबर 84,
एक ही वृत्त खंड में, एक ही वृत्त खंड में परिधि पर के दो कोण, वृत्त खंड कहिए चाहे चाप जो कहिए, देखिए यहाँ यहाँ ये हुआ चाप। तो कह रहा है कि एक ही वृत्त खंड में परिधि पर के कोण, यहाँ से परिधि पर दो कोण बनाना है, एक हो गया, एक इधर बना देना है। तो बतलाए दिए थे कि एक ही वृत्त या एक ही चाप के द्वारा बने वृत्त के किसी भी भाग पर कोण आपस में बराबर होते हैं। एक ही चाप से बन रहा है तो सभी कोणों का मान बराबर होगा। पर में बताया गया था कि वृत्त के किसी चाप द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण सब बराबर होगा। अगर ई रहेगा x डिग्री तो ये भी रहेगा x डिग्री। अगर केंद्र पर कोण बना रहा है तो केंद्र ई दोगुना होता है एक से। उसी चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर के दोगुना होता है। देखिए तो यहाँ से तो बन ही गया, यहाँ पर एगो देखो, ये मान लो कि केंद्र है, ठीक, तो यहाँ से बना ना ई हो गया परिधि पर के कोण x, तो ई कितना होगा 2x। ई जो होता है परिधि से दोगुना होता है। ये अगर ई x हो गया, नाम देते हैं A B C D O, ये होता है 2x, परिधि पर के दोगुना होता है। केंद्र पर का कोण परिधि पर कोण से दोगुना होगा। अगर ई 10 डिग्री दे देगा तो ये होगा 20 डिग्री। तो ई भी होगा, यहाँ चलेगा काम कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के दो कोण के योग बराबर होगा, हो कि नहीं होगा। एक सब x 2x, ये तो 2x ले ले है, तो क्या होगा कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के दो कोणों का योग के बराबर होता है, ठीक। ये दे दिया है कुछ मान, करा कि परिधि पर के दोनों कोण, एगो का मान दिया है अल्फा, एगो का मान दिया है बीटा। हमने तो x ना दिया है तो ये दिले अल्फा दिया है, इसको दिया है बीटा, और इसको दिया है गामा। तो अभी बतलाया कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के दो कोणों का योग के बराबर होगा। ये दोनों जोड़ के अकेले ही बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा, होगा कि नहीं होगा। केंद्र पर का कोण, परिधि पर के कोण, परिधि पर के दो कोण, परिधि पर के दो कोण और केंद्र पर का कोण के बराबर होता है योग के। केंद्र पर का कोण परिधि पर के दो कोणों का योग के बराबर होता है। कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया महाशय जी। मन से खाली समझ जाई कैसे बनित है। वृत्त का परिधि वर्ग का परिमाप 88 दिया और दोनों के दोनों क्या है बराबर है, दोनों 88 है। वृत्त का परिधि और वर्ग का परिमाप 88 दिया है। वृत्त का परिधि बराबर वर्ग का परिमाप बराबर 88 सेंटीमीटर। देखिए वर्ग का परिमाप जितना है उतने वृत्त के परिधि है, ठीक। तो वर्ग का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 4 गुने भुजा बराबर 88, 4 गुना में 4 जाएगा इधर, तो ए बराबर 88 बटे तो 22 के, तो वर्ग का भुजा कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। निकालेंगे वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल फॉर्मूला भुजा स्क्वायर, भुजा कितना दिया है 22 के स्क्वायर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं वृत्त के परिधि भी दे 88 दिया है, यानी निकालेंगे वृत्त के परिधि फॉर्मूला 2 पाई आर बराबर में दिया ना है वृत्त के परिधि 88 और वर्गों का परिमाप 88 दिया है। 2 पाई के मान 22 बटे 7 गुने आर बराबर 88, 22 दूनी के 44, तो 44 दूनी के
88, तो ऊपर बच गया आर और नीचे बच गया 7, अब बराबर में बच गया 2, कुछ नहीं देता 1, दोनों कटी बाटे में बीच में बराबर तिरछा तिरछी, आर में करेंगे 1 से गुना तो आर, 7 में 2 से तो निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई के मान आर के मान 2 बार में लिखेंगे 14, 14 गुने 14, 7 दूनी के 14, 14 दूनी के 28 हो जाएगा, 28 दूनी 56 के 6 हाथ में रहल 5, 28 दूनी 56 5 61, के का क्षेत्रफल ज्यादा, वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा, मारो ऑप्शन, वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा, ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया महाशय, ऑप्शन नंबर सी, वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। प्रश्न नंबर 86, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर किधरों से बना सकते हैं, 6 सेंटीमीटर लाइन किधरों से बना सकते हैं, इधर में खींच सकता है, इधर में खींच सकता है इसे, ये होगा 6 सेंटीमीटर, यहाँ से त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है, वाले वृत्त पर खींची गई 2 समानांतर स्पर्श रेखा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या पर खींची गई 2 समानांतर स्पर्श रेखा, ऐसे ठीक जातू, खींची गई 2 समानांतर स्पर्श रेखा, समानांतर मानी दोनों लाइन नहीं कटेगा, समानांतर हो गया, नाम दे दीजिए एल, एम, ए, बी, पी, क्यू, ठीक। अब क्या कह रहा है, समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 6 12, यानी पी क्यू के बीच की दूरी हो गया पी क्यू बराबर हो गया 6 + 6 बराबर 12 सेंटीमीटर, 2 समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो गया, ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया महाशय, ना ले हल्का है मेन। प्रश्न नंबर 87, बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक ऐसे और एक ऐसे, तो 2 स्पर्श पी क्यू यानी टी, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखा, पी क्यू पी टी, पी क्यू बराबर पी टी, कितनी स्पर्श रेखा 2, ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया महाशय जी। प्रश्न नंबर 88, में आकृति दिया गया है, चलिए पहले आकृति हम बना लेते हैं। देखिए ए ओ बी दिया 130 डिग्री,
देखिए ए ओ बी दिया है, ए ओ बी ये पूरा कोण दिया है 130 डिग्री। ठीक, 1 2 3 4 कोण लोक रहा है, तो चारों कोण लोक रहा है, तो ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा ये हो गया त्रिज्या। स्पर्श रेखा त्रिज्या पे क्या होती है? लंब। और लंब का मतलब 90 डिग्री। यहाँ भी स्पर्श रेखा अभी हो गया त्रिज्या। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब यानी 90 डिग्री। इन मालूम है, ये कौन मालूम है, ये मालूम है, तो यही नहीं निकालना है ये वाली पूरा। चलिए चतुर्भुज में ए ओ बी पी में 90 हो गया, ओ के मान 130, बी के मान 90, पी निकालना है। तो चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। जोड़िए कितना होगा? 90 90 180, 180 और 30 जुटेगा 180 210 और 180 310, 310 प्लस पी बराबर 360, प्लस में इधर आएगा माइनस में 310, घटेगा तो 50। ये कोण आ गया पूरा, ये पूरा कोण आ गया 50 डिग्री। और निकाले ला क्या कर रहा था? ए पी बी, ये कौन? तो 50 डिग्री आ गया। ए पी बी बराबर 50 डिग्री। ऑप्शन में बी पर लॉक कर दिया महाशय। प्रश्न नंबर 89, दी गई आकृति, इसमें भी आकृति दिया गया है। चलिए आकृति बना लेते हैं। देखिए टी क्यू क्या है? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा जो है ये त्रिज्या पर क्या होती है? लंब। तो यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक बनेगा 90 डिग्री, याद रखना। यहाँ देखिए अभी स्पर्श रेखा टी पी यानी पी टी, तो ये होगा त्रिज्या, ओपी होगा त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा, तो क्या होगा? लंब 90 डिग्री हो गया। ये आगे मान दिया है पी टी क्यू, ये पूरा के मान दिया है 50 डिग्री, पूरा का मान। और ओपी क्यू मान ज्ञात करना है। ओपी क्यू ई वाली कोण खाली ज्ञात करना है। पूरा तो 90 दिया है, लेकिन ई कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब ध्यान से सुनिए। पहले ये पूरा है 90, हम इसको दे देंगे x डिग्री, तो ये होगा खाली 90 माइनस x, यो भी x रहेगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस। अब चलिए त्रिभुज में लोक रहा है पी टी क्यू, इस कोण, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। चलिए त्रिभुज पी टी क्यू में, त्रिभुज पी टी क्यू में पी के मान 90 माइनस 1 से, टी के मान 50, क्यू के 90 माइनस 1 से, और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। जोड़िए 90 90 180, 180 अब 50 230, 230 x अब 1 से माइनस 2x, 180 230 प्लस में इधर आएगा तो 180 माइनस में, ये माइनस में इधर चला गया प्लस में। शांत ना रहा बहन, तुम बात कर रहे बही रे, उन्हीं शांत से सुना थे। यही के चलते बंदो रही बोलेला कि न बोले थी। कल वीडियो में देखा कि अरे तेरे कल बोले वह गए है पूरा बेदम वह तू सुनिए गारी, हमारे याद नहीं काटेला रहो न किया, चल गया उधर में। चलिए घटाइए, यहाँ पर 0 में से गया 0, 13 में से 8 गया तब 5, ये बच गया कै
एक, तो एक में से खत्म, ये बच गया 2x, 25 दूनी के 50, तो x के मान आ गया 25 डिग्री। तो ये है ना x, ये x तो 25, आखिर ई ना कहबे कि सर जी काहे लग रही हो x, इहो तो फिक्से हल, ई ना पूछबे कि काहे लग येहू x देली, येहू x देली। तो त्रिज्या है तो दोनों का कोण बराबर बनता है। बतलाया था ना कि दो भुजा बराबर तो उसके सामने कौन बराबर होता है, ये त्रिभुजे ना बनल है। तो जब दो भुजा बराबर है कि ना, ये त्रिज्या यही त्रिज्या, तो अगर कौन भी बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो x का मान निकल गया 25 डिग्री। अब पूछ रहा था यही कोण का मान, ये कोण के मान पूछ रहा था, ओ पी क्यू, तो कितना निकल गया 25 डिग्री। ओ पी क्यू, ओ पी क्यू पूछ रहा था, तो ओ पी क्यू ई वाली कोण तो कै डिग्री आ गया, तो 25 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया वहां से। हम चाहिए कि मैंने खत्म कर ले 58 तक। बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्त के कितनी उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखा हो सकता है? 3 गो। बाहरी से स्पष्ट कर रहा है, स्पर्श से। दो वृत्त है, बाहरी से स्पर्श कर रहा है, तो क्वेश्चन बोलेगा तो दिमाग में लगाओ कि बाहरी से कैसे स्पर्श करेगा, तो तोहनी कहेगा कैसे, देख कैसे एक बार कर लो स्पर्श। स्पर्श कर ला कि प्रतिच्छेद कर दिया ये, तो कह रहा कि इसमें कितनी स्पर्श रेखा बन सकता है उभयनिष्ठ। ऊपर ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा, एक इसमें बनेगा। तो कितनी स्पर्श उभयनिष्ठ बना? 3। गिन। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया महाशय जी। महाशय जी 91 इसको बनाने दीजिए। दी गई आकृति, आकृति दिया गया है। आकृति बोले तो फिगर, चित्र, एक जीवा, त्रिज्या, त्रिज्या जीवा के नाम है ए बी ओ, इस केंद्र का 40 डिग्री। देखिए ध्यान सब कोई, ए बी एक जीवा है, तो जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भाग में बांट देता है। बतलाया था कि नहीं बतलाया था मित्रों, कि जीवा को केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भाग में बांट देती है। जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भाग में बांट देती, वो तो इसको नाम देते हैं पी, यानी जितना होगा ए पी उतने होगा पी बी। और लंब गिराया है तो 90 डिग्री बन जाएगा दोनों साइड। अब मान भी दिया होगा निकालना कि ओ ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ओ ए बी, ओ ए बी, इस कोण का मान ज्ञात करे, ये वाली ओ ए बी। देखिए ये 90 डिग्री हो गया, लंब गिरा तो क्या डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। जब 40 पूरा था तो ये लंब गिराया तो 20 बट गया, ये हो गया 20, ये भी हो गया 20। त्रिभुज में चलिए ओ ए पी में, त्रिभुज ओ ए पी में ओ के मान 20 डिग्री, ए के मान निकालना है, पी के मान 90 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180, जोड़िए 9 2 11 110 डिग्री प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री। कोण ए बराबर 180 प्लस में इधर आएगा माइनस में 110। घाटा की नफा 70 घाटा, तो ये कोण का मान का डिग्री 70 डिग्री। तो निकालना था क्या, ओ ए बी, ओ ए बी, ए ना आया, का डिग्री आया गया 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया महाशय जी। देखिए 92 अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्त, एक वृत्त हो गया, एक और वृत्त के अंदर स्पर्श करवा देना है।
तो दो वृत्त अंदर कई बार स्पर्श करेगा? सिर्फ एक बार, एक बार। कितनी उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखा बन सकता है? तो सिर्फ एक। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दीजिए महाशय जी। निकाल 93 भाई। प्रश्न नंबर 93, किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त केंद्र हो गया यहाँ पर, केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, जीवा हम दे दिए ए बी। जीवा की लंबाई कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। यहां से यहाँ 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। जीवा की दूरी केंद्र से कै सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर दिलन है। जीवा की दूरी केंद्र से 3 सेंटीमीटर है। जीवा की दूरी केंद्र से 3 सेंटीमीटर है। और ई परिमेय कहता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर बराबर भाग में, तो पूरा है 8, तो कितना कितना बटेगा? 4 4। दूरी कितना दिया है केंद्र से जीवा के? 3 सेंटीमीटर। अब याद देखो यहाँ त्रिज्या ऐसे ओ, तो ओ ये क्या हो गया? त्रिज्या। और त्रिज्या लंब जो गिरा है यहाँ से, तो समकोण के सामने कर्ण, तो कर्ण तो निकालना है। 4 3, तो कर्ण कितना निकलेगा? 5। पाइथागोरस लगा दीजिए, कर्ण निकालना है। कर्ण का फॉर्मूला लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर प्लस में 3 के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5। अब कर्ण निकल गया 5। निकालना क्या कह रहा था? व्यास। तो ये तो त्रिज्या हो गया। ओ ए क्या हो गया? त्रिज्या। ओ ए त्रिज्या, त्रिज्या निकल गया 5 सेंटीमीटर। तो व्यास, अब व्यास क्या होता है? दोगुना होता है। व्यास का फॉर्मूला 2r, 2 गुने त्रिज्या कितना निकला है? 5। 5 दूनी के 10 सेंटीमीटर। जितना त्रिज्या रहेगा उतने ओकर दोगुना रहेगा व्यास, तो 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया महाशय जी। 94, किसी वृत्त की 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, किसी वृत्त के 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहता था? छेदक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। छेदक। वृत्त के 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो छेदक रेखा। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए महाशय। प्रश्न नंबर 95, यदि जीवा ए बी, यानी कोई वृत्त में एक जीवा है, जीवा ए वृत्त का केंद्र, जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है ऐसे। तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, बिंदु ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होगा? स्पर्श रेखा होगा, इसको नाम देते हैं पी। तो स्पर्श रेखा कह रहा था कि बिंदु ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण ज्ञात करना, यह ना कोण, इस कोण। तो स्पर्श रेखा हो गया, ये भी स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो चतुर्भुज बन गया। तो चारों कोणों का योग 180 के 360 है। तो ओ ए पी बी, ओ ए पी बी बराबर 360 है। ओ के मान 60 डिग्री, ए के मान 90, पी के मान निकालना है, बी के मान 90 बराबर 360 है।
90 90 180 180 और 60 240 प्लस पी बराबर 360 है। पी बराबर 360 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 240। पी बराबर 0 में से 0, 6 में 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 120 डिग्री। 120 डिग्री ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दीजिए महाशय जी। लगले देख लीजिए। 3 प्रश्न नंबर 96। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा सकती है? 1 2 3 इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, अनंत। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा सकता है? तो अनंत। देखिए एक स्पर्श रेखा ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 10 12 अनंत। एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा खींचा सकता है। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया महाशय। किसी वृत्त बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींचा सकती है? वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श खींचा सकता है? 1 और 2 स्पर्श रेखा पी क्यू टी। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श? 2 स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श खींचा सकता है, बस 2 स्पर्श रेखा। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दीजिए महाशय। एक वाव है। प्रश्न नंबर 98। दी गई आकृति दिया गया है। पी आर क्यू एस। देखिए ये वृत्त हुआ तो वृत्त के बाहरी बिंदु आर हुआ तो स्पर्श रेखा बचेगा ई और ए, तो दोनों क्या होगा? बराबर। इस वृत्त में देखिए इस वृत्त के बाहर बिंदु आर है तो यहाँ भी स्पर्श रेखा बनेगा, दोनों बराबर होगा। इस वृत्त के बाहर बिंदु आर तो ये दोनों रेखा बराबर, पी आर और आर एस बराबर होगा। और इस बिंदु में होगा आर एस और आर क्यू बराबर होगा। वृत्त किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। पी आर दिया है 4.5, पी आर 4.5, तो ये दोनों बराबर है। तो ये भी कितना होगा? 4.5। ये दोनों बराबर है तो भी 4.5। तो पूछ रहा है कि पी क्यू के मान ज्ञात कीजिए। पी क्यू तो 4.5 है, 4.5 4.5 प्लस 4.5 तो कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया महाशय। आज की सेवा समाप्त हो जाती है। देखिए किताब, चैप्टर समाप्त। अगला चलेगा चैप्टर नंबर 12, वृत्त का क्षेत्रफल परिधि